Jai Guru. I am Pooja, Assistant Professor in Yogda Satsang Mahavidyalaya. Hello my dear students. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स. So let's start. Before understanding the meaning of financial management, as you all know that finance is the lifeblood of organization. जैसे एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके सर्वाइवल के लिए, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में फिनेंस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए. ठीक है, तो फिनेंस जो है यानी मनी, फिनेंस क्या है? मनी. तो हाउ वी विल मैनेज, दैट इज इन लेमैन लैंग्वेज इफ यू अंडरस्टैंड, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट? टू मैनेज फिनेंस. ठीक है, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, यानी वित्तीय प्रबंध से हम लोग क्या समझते हैं. यहाँ दो डेफिनेशन है आपका, आप एग्जाम में जो डेफिनेशन लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग funds by a business. And next one is financial management is the operational activity of a business that is responsible for obtaining and effectively utilizing the funds necessary for efficient operations. देखिए, वित्तीय प्रबंध से हम ये समझे कि जो फंड चाहिए बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो फंड चाहिए वो कौन से सोर्सेस से हम उठाएं. ठीक है, इक्विटी से ले या शेयर इशू करे, लोन के फॉर्म में ले, मतलब वो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या होना चाहिए, और जो फंड हम रेज करेंगे उसको हम कैसे अच्छी तरह यूटिलाइज करें, कहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जिससे मिनिमम रिस्क पर मैक्सिमम रिटर्न मिल सके. इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंस को मैनेज करना. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाउ. सो यहाँ दो बातों को आपको याद रखना है. फर्स्ट है प्रोक्यूरमेंट, यानी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कौन सा होगा, है ना, कहाँ से पैसे को रेज करें, और दूसरा उसका एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज करना, कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके. क्लियर? आफ्टर दिस वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या है. तो दो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक पहला है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी लाभ अधिकीकरण उद्देश्य. सभी को हम लोग जानते हैं, ये हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? प्रॉफिट कमाना, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. अब देखिए, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों जरूरी है, इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स है. लेट्स सी वन बाय वन. नंबर वन, प्रॉफिट एक्ट एज अ मोटिवेटर विच हेल्प्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर एफिशिएंट. मतलब प्रॉफिट क्या है? एक तरह का मोटिवेटर का काम करता है. जितना प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उतना ही मोटिवेट होगी कि और अच्छे से काम करे और एफिशिएंटली हार्डवर्क करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफ ऊपर की ओर जा सके. तो इट एक्ट एज अ मोटिवेटर. नेक्स्ट,
Number 2, there may be adverse business conditions like recession, severe competition, etc. Under such circumstances, a business will be able to survive only if it has some past earnings. अब कुछ बिजनेस एक्सटर्नल कंडीशंस भी हो सकते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बियॉन्ड हो, जैसे आपका अभी जो प्रेजेंट केस अभी जो चल रहा है, हम लोग अभी जो फेस कर रहे हैं, दैट इज कोरोना, एंड आपका रिसेशन का केस, कंपटीशंस कभी इतना सीवियर हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ भी मार्केट सिनेरियो आता है तो ये सब को कोप अप करने के लिए प्रॉफिट तो चाहिए, कुछ रिजर्व के फॉर्म में तो चाहिए, जिससे बिजनेस का जो भी डे टू डे रिक्वायरमेंट है उसको मीट किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉफिट आर द मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ फर्म। प्रॉफिट क्या है आपका? प्रॉफिट रहेगा तो एक फिनेंस का फॉर्म भी ये लेता है, मतलब इसी प्रॉफिट को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस एरियाज में, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, एवरी बिजनेस हैज लिमिटेड कैपिटल, देयरफॉर इट्स एफिशिएंट यूज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेस क्या है हम लोग के पास? लिमिटेड है, ठीक है। तो एवरी बिजनेस हैज लिमिटेड कैपिटल, तो वो जो भी कैपिटल जो भी लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम कौन से टर्म्स में हम लोग इसको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? प्रॉफिट के टर्म्स में। अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो रहा है। अगर रिसोर्सेस का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेस का यूज जो है वो सही तरीके से सही जगह पे नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब है आपका आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके अगेंस्ट में क्या क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बहुत सारे ऑथर्स का इसमें क्रिटिसिज्म भी है, तो हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। प्रॉफिट इज अ वेग कॉन्सेप्ट एंड इट मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉफिट विच इज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। दूसरा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तीसरा है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एक्सेट्रा। देखिए, प्रॉफिट जो है वो बहुत ही आपका वाइड कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट से कुछ क्लैरिटी नहीं मिलता है कि किस प्रॉफिट के बारे में बात किया जा रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन वो किस प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट में कुछ भी आ सकता है, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या ग्रॉस प्रॉफिट, या आपका नेट प्रॉफिट, या आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कौन से प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है और इस पे बहुत सारे ऑथर्स का क्रिटिसिज्म भी है। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट जो है, बस वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बात तो करता है, लेकिन जो उससे जुड़ा हुआ रिस्क है उसको वो क्या करता है? इग्नोर करता है। तीसरा, it is a narrow concept at the cost of social and moral obligations। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें बहुत सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड किया जाता है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे फोकस जो किया जाता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, उसके कारण बहुत सारे एरियाज को इग्नोर किया जाता है। जैसे बिजनेस का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स कंज्यूमर, टुवर्ड्स वर्कर, तो उसके हिसाब से क्या है? इट्स अ नैरो कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम
वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से क्या हम समझे? शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, बढ़ाना। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं मूल्य का अधिकीकरण। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को मूल्य का अधिकीकरण के नाम से जानते हैं, यानी शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल, एक शेयर होल्डर को टारगेट कर रहा है, उसके वेल्थ को इंक्रीज करना है। ठीक है, उसके जो भी वो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ये है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वो आपका ओवरऑल गोल है, ये आपका इंडिविजुअल गोल है। तो देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड टेक सच डिसीजंस व्हिच इंक्रीजेस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म। देखिए, कोई भी शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज कब किया जा सकता है? जब ऐसा डिसीजन लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को जिससे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फर्म का इंक्रीज हो। मतलब वैसे प्रोजेक्ट को हमको ऑप्ट करना है जिससे मेरा एनपीवी, जिस प्रोजेक्ट में मेरा एनपीवी जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, सपोज ए प्रोजेक्ट है और बी प्रोजेक्ट है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक का आ रहा है सपोज 1 लाख, दूसरा का आ रहा है 2 लाख, तो किसको ऑप्ट करेंगे? बी, क्योंकि उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ज्यादा है। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगा इसका मतलब शेयर होल्डर्स के वेल्थ में भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कंप्यूट करते हैं? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, मतलब हमने कितना पैसा लगाया और उसके बदले में मेरे को कितना रिटर्न आया। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आज के सेशन में, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा? एक समरी के फॉर्म में, फिनेंस जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक लाइफ ब्लड है। विदाउट फिनेंस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट। फिर हम लोग ने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स। पहला है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अधिकीकरण उद्देश्य, और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मूल्य धन का अधिकीकरण उद्देश्य। तो इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास I will explain function of financial management. Till then, thank you. Jai Guru.